नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ इस प्रकार के टेक्निकल वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही सरल तरीके से टेक्निकल नॉलेज देता हूं जिससे सभी शिक्षक साथियों को बहुत ही फायदा होता है और बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से ही सभी प्रकार के डाटा को एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ डाटा जो है हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ही करते हैं तभी ओपन होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यदि मोबाइल में कुछ ट्रिक का उपयोग किया जाए, कुछ इस प्रकार से टेक्निक का उपयोग किया जाए जिससे हम बहुत ही आसानी से मोबाइल में ही सारे डाटा को एंट्री कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है उसको आज मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप मोबाइल के माध्यम से ही यूडाइस डाटा को एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूडाइस डाटा एंट्री करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है उसको मैं आज बताऊंगा और बहुत ही आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि आप इसको रोज रोज ओपन करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप एक ही दिन में इसको एंट्री को कंप्लीट कर ले या 2-3 दिन आपको लगे, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसका एक शॉर्टकट बना लीजिएगा। और सबसे पहली बात आपको एक बात और ध्यान देना है कि इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को तो मैं मोबाइल में ही बना रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को आप डेस्कटॉप मोड में ओपन करके ही बनाइएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आप किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले देखिए ऊपर में आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहा है ना, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप साइट, इसको आप क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये जो है डेस्कटॉप मोड में खुल गया है, मतलब अब हमारा मोबाइल ही एक प्रकार के लैपटॉप के जैसा काम करेगा, जिससे हमें सभी प्रकार की डाटा को एंट्री करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो याद रखिए, जब भी आप डेस्कटॉप मोड में करते हैं तो इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन हर प्रकार के डाटा को आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो ये हो गया पहला काम। अब देखिए, यदि इसको मैं क्या करना चाहूं, ऐड टू होम स्क्रीन कर दूं, यहां पर देखिए ऐड टू होम स्क्रीन कर दूं तो ये मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में मौजूद रहेगा। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, ये हो गया। अब देखिए मैं आपको बाहर जाके दिखा रहा हूं, है ना, यहां पर देखिए मैं मेन स्क्रीन में आ गया हूं। तो ये देखिए यहां पर लिखा है यूडाइस प्लस, ठीक है, यूडाइस प्लस यही जो है क्या है, एक शॉर्टकट बन गया है। अब मुझे बार बार क्रोम ब्राउजर में जाकर लिंक में या किसी प्रकार के लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इसको क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे उस होम पेज पर ले आएगा। ये देखिए डायरेक्ट मैं उसी पेज पर आ गया हूं जहां से मुझे एंट्री प्रारंभ करना है। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। देखिए मैं आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके बता रहा हूं। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे ज्यादा कुछ टाइप नहीं करना है, केवल यूडाइस बस हम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूडाइस प्लस लिखा है, इसको हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में ही आपको दिखाई दे रहा है यूडाइस प्लस, ये देखिए यहाँ वाला, इसे ही हमें क्लिक करना है। जैसे यूडाइस प्लस को आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, जब शुरुआत में आप इसको ओपन करेंगे तो ये डेस्कटॉप मोड में नहीं रहता है, इसलिए आपको डेस्कटॉप मोड में आपको इसको करना होगा। तो आइए मैं आपको पुनः करके बता देता हूँ। ये देखो मैंने इसको डेस्कटॉप मोड में कर लिया। अब ये मेरा मेन पेज ओपन हो चुका है, यहाँ से मुझे एंट्री प्रारंभ करना है। तो अब मुझे एंट्री प्रारंभ करने के लिए पहले तो सबसे पहले मुझे स्कूल का आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए। तो आपके संस्था प्रमुख का जो मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से आपने इसको पिछले साल आईडी पासवर्ड जरूर बनाया होगा, तो निश्चित रूप से आपको आईडी पासवर्ड याद होगा। यदि आपको आईडी पासवर्ड याद नहीं भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपको यदि इसको भरना है, देखिए आप डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो जो पहला वाला दिख रहा है लॉगिन फॉर स्टेट, है ना, यूटी, यहाँ पर एक्सेप्टेड उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये वाला को आपको क्लिक करना है। नीले वाले को आपको क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिए नीले कलर में दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। लेकिन यदि यही जो है नॉर्मल मोड में रहता, डेस्कटॉप मोड में नहीं रहता, तो आपको ये इस प्रकार दिखता। देखिएगा ये देखिए, इसको मैं नीचे आऊंगा तो यहां पर नीचे जाएंगे हम, ये देखिए तो यहाँ पर ये वाला कॉलम, इस वाले नीले वाले जो दिख रहा है ना ऊपर में, उसको हमें क्लिक करना है। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, बस ये है कि डेस्कटॉप मोड में खोलते हैं तो इंटरफेस थोड़ा से अलग दिखाई देता है। तो इसे ही हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो देखिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, और चूंकि मुझे इसको डेस्कटॉप मोड में करना है, बाद में मैं इसको कर लूंगा। यहाँ पर देखिए मुझे यूजर आईडी, मतलब यूजर आईडी में तो आपको पता है कि यहाँ पर स्कूल का जो डाइस कोड है उसको आपको डालना है ना। पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड पिछले साल बनाया होगा वो डालिएगा। और एक बात और याद रखिए, जब भी आप पासवर्ड डालें तो उसको सेव कर दीजिएगा, ताकि आपको बार बार आईडी पासवर्ड को डालना ना पड़े। और एक बात और, यहाँ पर कैप्चा कोड जो लिखा है ना, उस कैप्चा कोड को बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन कर दीजिए। हाँ, यदि आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है,
आईडी पासवर्ड को जैसे फॉरगॉट को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप वो प्रक्रिया आसानी से सीख सकें। देखिए, यदि आपने आईडी पासवर्ड भूल गया है तो आप क्या करेंगे, ऊपर में आपको अपना स्कूल का डाइस कोड डालेंगे, उसके बाद संस्था प्रमुख का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप डालेंगे, ताकि आपके मोबाइल में क्या आएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप डालेंगे और नीचे में आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आप नया आईडी पासवर्ड बना लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मुझे आईडी पासवर्ड बनाना नहीं है तो मैं यहाँ पर बैक टू होम हो जाता हूँ और आप इसी प्रक्रिया को करके क्या कर लीजिएगा, आईडी पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो। अब मैं बैक कर लेता हूँ। अब चूंकि मुझे आईडी पासवर्ड याद है तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कौन से भाग को मुझे क्लिक करना है, यहां पर देखिए नीला वाला भाग दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज मैं बेसिक चीजें ही बताऊंगा। तो यहां पर मैं आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूं। तो ये मैं कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने आईडी पासवर्ड पहले से सेव कर रखा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, केवल कैप्चा कोड डालूंगा। तो जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको मुझे लिखना है। ध्यान दीजिए, कैप्चा कोड को स्मॉल लेटर में दिया है तो स्मॉल में, कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में, एक एक शब्द बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं DF53E3। इस संख्या को पूरा लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन को हम क्लिक करेंगे लॉगिन पर, तो ये हमारा आईडी पासवर्ड पर हम क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम लॉगिन कर चुके हैं। यहां से हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, पूरा भरना होगा। तो भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ मास्टर DCF फॉर स्कूल, मतलब आपको यहाँ पर DCF फॉर्म भरना है तो आपको नीचे आना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको इनके कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला कॉलम जो दिख रहा है इसमें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे फिलअप करना है ना। आप यहाँ पर यूजर मैनुअल फॉर यूडाइज डाटा, मतलब यूडाइज डाटा को आप मैनुअल भरना चाहते हैं, पहले कागज में भरना चाहते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसमें आप भर सकते हैं। कुछ भरा भुरा है आपको मिलेगा। और अब उसके बाद आप मैनुअल भरने के बाद उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, तो आप इसको क्लिक करिएगा। तो दोस्तों, ये तो था बेसिक जानकारी जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जानकारी भर सकते हैं। इसमें क्या क्या जानकारी भरना है यहाँ पर दिख रहा है। पहला स्कूल नेम भरेंगे, उसके बाद स्कूल का कैटेगरी है, उसके बाद लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास भरना है, स्कूल मैनेजमेंट, इतनी जानकारी मेन है जिसको हमें भरना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओके कर देंगे। अब देखिए, जब भी हमें जानकारी भरना होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर DCF का सीरियल नंबर दिया है 1.1 to 1.14 तक दिया हुआ है और ये आगे दिया हुआ है, आपको सभी कॉलम को पूरा भरना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसको हिंदी में भरना चाहते हैं या इंग्लिश में भरना चाहते हैं, ये फॉर्म आपको किस प्रकार दिखे उसके लिए ऊपर में देखिए एक लैंग्वेज दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, हिंदी को क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं लैंग्वेज को क्लिक कर देता हूँ, हिंदी को। ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैं हिंदी को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सभी जो डाटा है मैं हिंदी में भर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए, सभी जो डाटा है वो हिंदी में आ गया है। अब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें हिंदी में डाटा भरना है तो क्या करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से लिखा है। इसको कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या क्या कॉलम भरना होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखिए श्रेणी दिया हुआ है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सामाजिक श्रेणी और अल्पसंख्यक समूह ऐसा लिखा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे विवरण दिए हुए हैं। पहले तो आपको विवरण दिखा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है, पहला वाला पॉइंट को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार जानकारी मिलेगा जो हिंदी में है। आप इसको इंग्लिश में भरना चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी में भरना है तो हिंदी में कर सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर स्कूल का मतलब स्कूल का प्रमुख मतलब STD कोड, मतलब आपको क्या करना है, नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है या लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सब आपको भरना है। और उसके बाद जो भी जानकारी आपको मांगा जा रहा है वो जानकारी यहाँ आपको क्या करना है, देना है। एक प्रभारी का नंबर आपको देना है। फिर आपको जो जानकारी यहाँ पर चाहिए गई है वो जानकारी, बहुत ही सिंपल जानकारी को क्या करेंगे, आप यहाँ पर भरेंगे। याद रखिए, कुछ जानकारी पहले से भरा हुआ है, यदि वो गलत हो तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। स्थापना वर्ष सभी चीज यहाँ पर दिया है। बाकी जानकारी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जमा करें या फिर इंग्लिश में सबमिट करें, ऐसा लिखा रहेगा। दोनों को आप देख लीजिएगा। जैसे इसको आप क्लिक करते हैं ना तो ये जानकारी बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद ऊपर में लिखेगा स्कूल बेसिक डिटेल हैव सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जानकारी जो है सफलतापूर्वक सबमिट कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये मैं केवल बता रहा हूं, इन जानकारियों को भरा जाएगा संस्था प्रमुख के द्वारा। आप इसको पुनः एडिट भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, जब भी सेव करें
तो डाटा को पहले कंप्लीट चेक कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर डाटा भर नहीं रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, तो मुझे क्या करना है, अगले डाटा भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। और याद रखिए, जब भी आप कंप्लीट करते जाएंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन खुलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप डाटा को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डाटा भरें तो आपको परीक्षा फल भरना होता है। तो जैसे ये डाटा जो है 20-21 का हम भर रहे हैं, तो हमें जो परीक्षा परिणाम है वो हमें किसका भरना पड़ेगा, हमें परीक्षा परिणाम जो है 19-20 का भरना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि परीक्षा फल भरते समय हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो आप परीक्षा फल जो है 1 साल मतलब पिछले साल का परीक्षा परिणाम ही आपको भरना होता है, ठीक है। तो यहां से हम बैक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप चाहे तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में अपनी जानकारी भर सकते हैं। चाहे तो मैं यहां से पुनः इंग्लिश कर सकता हूं। ये देखिए, मैंने यहां से पुनः इसको इंग्लिश कर लिया। तो इस प्रकार आप सभी डाटा को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कैटेगरी है, लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर लैंग्वेज वाला कॉलम खुल जाएगा। ये देखिए, आप लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से क्लिक कर सकते हैं। आपके विद्यालय का जो लैंग्वेज क्या है ना, किस किस लैंग्वेज में आपके स्कूल में पढ़ाई होता है, ये सब आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। बहुत ही आसानी से इसको भर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए मीडियम लिखा हुआ है, कौन कौन से मीडियम में पढ़ाई होता है ना, ये देखिए लिखा है पूरा। इसको आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी से भर लेना है। सभी डाटा कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सबमिट कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स किस किस लैंग्वेज में हैं, है ना। इनको आपको क्या करना है, पूरी डाटा को कंप्लीट करने के बाद ही आपको क्या करना है, लास्ट में नीचे में आपको मिलेगा सबमिट करने का। देखिए सबमिट लिखा हुआ है, सेव लिखा हुआ है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन आप उसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले पेज में ले जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगले पेज में आ गया। देखिए यहाँ पर हमें कुछ जानकारी भरना है। इसमें प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ है, यस और नो, तो आप यस कर देंगे। उसी प्रकार आपको जो जो जानकारी मांगी जा रही है उसको आपको क्या करिएगा, क्लिक करते जाइएगा और सभी जानकारी को बहुत ही आसानी से भर लेंगे। उम्मीद है आप सभी जानकारी को बहुत ही आसानी से भर देंगे। इसमें केवल बेसिक जानकारी बताया गया है कि आप जो है बहुत ही आसानी से कैसे एंट्री करेंगे। याद रखिए, यहाँ पर आप केवल सेव करेंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा, लेकिन आपको नेक्स्ट पेज में जाने के लिए नेक्स्ट को क्लिक करना है। बीच वाले को क्लिक करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट सेव भी होगा और अगले पेज में भी जाएगा। तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि आपका डाटा पूरा कंप्लीट है, तभी आप क्या करिएगा, नेक्स्ट पेज में जाइएगा। तो ये डाटा बहुत ही सिंपल सा है, इस प्रकार इसको आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि इसी प्रकार के वीडियो आप और देखना चाहते हैं कि पिछले साल हमने इस डाटा को कैसे भरा था, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक दिखाई देगा, एक वीडियो दिखाई देगा, उसको क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से एक एक स्टेप को पूरा देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक स्टेप को पूरा देख सकते हैं जो पिछले साल मैंने बताया था। तो इस साल की जानकारी भी सेम भरनी है, उसी प्रकार भरनी होती है। यूडाइस डाटा में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, केवल परीक्षा फल रिजल्ट को भरते समय हमें सावधानी बरतना होता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानकारी जो है बेसिक जानकारी है जिसको आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कैटेगरी। जैसे हम कैटेगरी को क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर कैटेगरी खुल जाएगा। मतलब आपका स्कूल प्राथमिक का है, मिडिल का है या हाई स्कूल का है, और वहाँ पे लोअर क्लास कौन सा है और अधिकतम क्लास कौन सा है। तो प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 लोअर क्लास और हाईएस्ट क्लास कौन सा होता है, 5वीं। उसी प्रकार मिडिल क्लास में 6वीं और अधिकतम क्लास 8वीं होता है। तो इसी प्रकार ये बहुत ही सिंपल सी जानकारी है जिसको आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको लिखा है नंबर ऑफ सेक्शन, आपने कितने सेक्शन बनाए हैं वो भी आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से सेक्शन को बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके स्कूल का स्थापना वर्ष भी दिया है। चाहे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिक फॉर अपडेट, अपडेट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी को आप पूरी तरीके से भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंपल से जो जानकारी लिखा है इसको आप अपने स्कूल के आधार पर क्या करेंगे, भरेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। याद रखिए, या तो नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करेंगे तो हम अगले पेज में चले जाएंगे, और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेव भी हो जाएगा और अगले पेज में भी चले जाएंगे। तो आइए अब हम एक नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम सीधा नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। इसी नेक्स्ट पेज में तो सिंपल सी जानकारी आपको दिया गया है, इसको आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। जैसे मीडियम लिखा है तो यहाँ पर आप हिंदी लिखेंगे, है ना। मीडियम 2 लिखा है, यहाँ पर आप इंग्लिश लिख सकते हैं। मीडियम 3 में आप और आपके स्कूल के आधार पर कोई भी लैंग्वेज
लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा जानकारी आपको भरना होता है। यहाँ पर आपको कोड ऑफ द आंगनबाड़ी सेंटर मतलब आंगनबाड़ी केंद्र का क्रमांक लिखना होगा और टोटल चिल्ड्रन ऑफ आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी से कितने बच्चे आपके विद्यालय में आए हैं, है ना, उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक जानकारी है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्कूल मैनेजमेंट है, आरटी फॉर्म है, लैंग्वेज है, ये तो बहुत ही सिंपल सी जानकारी है। क्लासरूम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो क्लासरूम की जानकारी भी आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में भी आप बहुत ही आसानी से जानकारी दे सकते हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में आपको अपने स्टाफ के बारे में जानकारी देना होता है कि कितने टीचर जो है रेगुलर टीचर हैं, है ना, टीचिंग स्टाफ है, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। जैसे टीचर की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 7 है, तो यहाँ विद्यालय में 7 टीचर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर 7 लिखा गया है। उसके बाद आपको अन्य टीचर के जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर काउंटिंग करना होगा। यदि ये जानकारी सही है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपने टीचर की संख्या लिखा है उतने ही टीचर की जानकारी आपको नेक्स्ट कॉलम में भरनी होंगे। यदि आपने यहाँ पर 7 लिखा है और नेक्स्ट कॉलम में यदि आप 8 टीचर की जानकारी भरना चाहते हैं तो आप वहां पर नहीं भर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर संख्या को सुधारना होगा, तभी आप वहां पे 8 टीचर की जानकारी भर सकते हैं। याद रखिए इस जगह आप जितना टीचर भरेंगे, संख्या भरेंगे, उतने ही टीचर का आप नेक्स्ट कॉलम में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 भरा है तो हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें उन 7 टीचरों की जानकारी आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उसी जानकारी को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यदि किसी नए टीचर की जानकारी हमको भरना है तो सबसे पहले हमें यहीं पर उस टीचर की क्या करना होगा, संख्या को भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए जितने टीचर की जानकारी आपने भरे होंगे उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। देखो जैसे हमने 7 टीचर वहां पर 7 भरे थे तो हमको केवल यहाँ पर 7 टीचरों की जानकारी दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, केवल 7 ही टीचर की जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उससे अधिक टीचर की जानकारी आप बिल्कुल भी नहीं भर सकते। इसलिए याद रखिए यदि आपको अपने विद्यालय में किसी शिक्षक का नाम जोड़ना है तो इससे पहले वाले कॉलम में आपको टीचर की संख्या को अपडेट करना है। उसके बाद ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं एडिट को क्लिक करूंगा तो उस टीचर विशेष की पूरी जानकारी खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अब इस टीचर के किसी भी जानकारी को हम अपडेट करना चाहें तो भर सकते हैं, अन्यथा हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेव लिखा है, इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, देखिए मैं सेव कर देता हूँ तो ये आसानी से सेव हो जाएगा। ठीक है, और इस जानकारी को आप पुनः अपडेट कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने इसको फाइनल सबमिशन नहीं किया है। यहाँ पर केवल आप जानकारी के लिए इसको भर रहे हैं तो ऊपर में इस प्रकार लिखाएगा टीचर इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। इस प्रकार आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा जिससे आप इन सभी जानकारियों को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार आपको सभी टीचरों की जानकारी को भरते जाना है। जब तक आप सभी टीचरों की जानकारी को अपडेट नहीं करेंगे तो ये फाइनल नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, सभी जानकारी को भर लेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, ये नेक्स्ट पेज में जाएगा। ठीक है, सभी जानकारी को पूर्ण भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करना है। ये देखिए हम फिर नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलकेजी और यूकेजी, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर एलकेजी और यूकेजी में कितने बॉयज गर्ल्स से हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर भरना होगा। ये प्राइवेट स्कूल के लिए लागू होता है तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर बॉयज गर्ल्स की संख्या यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर उम्र के आधार पर लिखना है, ध्यान दीजिए, 5 साल से कम, फिर यहाँ पर 5 साल, उसके बाद 6 साल, 7 साल एवं 7 साल से अधिक, इन संख्याओं को आपको भरना है। फिर उनका जो योग है वो यहाँ पर मिलान होना चाहिए। योग का मिलान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये भरने के बाद आपको पुनः नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको पुनः नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको प्री प्राइमरी के जो बच्चों की जो संख्या है उसको आपको जातिवार भरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ST, SC, OBC टोटल ये दिया हुआ है। ये ऊपर वाले कॉलम को आप जैसे ही भरेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले कॉलम को आप कक्षा वाइज भरेंगे। यहाँ पर कक्षा की पूरी जानकारी दी हुई, कक्षा 12वीं तक की जानकारी दी हुई है। चूंकि आपका विद्यालय यदि प्राइमरी विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, तो आपको केवल प्राइमरी स्कूल की जानकारी यहाँ पर भरना है। ये देखिए कक्षा 1, 2, 3 सभी दिया हुआ है। अब एक बात और याद रखना है, ये बॉयज और गर्ल्स लिखा है तो आपको ST, SC वाले कॉलम में ST बॉय लिखना है, उसके बाद ST गर्ल्स लिखना है। उसी प्रकार OBC बॉयज पहले लिखेंगे, उसके बाद OBC गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। याद रखिए ऊपर की जानकारी को जैसे ही आप
फिलअप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये नीचे की जो जानकारी दिख रहा है ना, ग्रांड बॉयज टोटल और यहाँ पर ग्रांड गर्ल्स टोटल, ये क्या हो जाएगा, अपने आप टोटल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पुनः उसके कैटेगरी वाइज पुनः यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हाँ, सभी प्रकार के अलग अलग के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर नाम दिखाई देगा। उसको आपको क्या करना है, संख्यात्मक रूप से मिलान कर लेना है और उन संख्या को आपको मिलान करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको हर पेज को, हर कॉलम को आपको क्या करना है, सेव करते जाना है, तभी आपका डाटा सेव होगा। देखिए ऊपर के डाटा को आपने सेव किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर, किसके पास आधार नंबर है, आधार कार्ड है, बीपीएल कितने लोगों के पास है, ये संख्यात्मक जानकारी भी आपको भरना होगा। ये भी क्लास वाइज आपको भरना है, क्लास 1 में कितने लोगों के पास बीपीएल कार्ड है या फिर आधार कार्ड है, ये सभी जानकारी आपको कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के संख्याओं के लिए भरना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको इस प्रकार का कॉलम पुनः दिखाई देगा। तो इस प्रकार के सभी कॉलम को आप बहुत ही आसानी से भरिएगा, क्योंकि एक भी कॉलम आपका मिस नहीं होना चाहिए। और ये बेसिक जानकारी है जो आपके स्कूल के आधार पर भरना है, तो इस जानकारी को आप भर लीजिएगा। मैं आगे बताता हूं। ये देखिए यहाँ पर आपको पुनः जानकारी भरना है बॉयज और गर्ल्स। यहाँ पर आपको एक्चुअल में टोटल जानकारी भरनी होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको दर्ज संख्या भरना है, कुल दर्ज संख्या, और ये पिछले जानकारी आपने भरा होगा उसके आधार पर ये क्या होता है, मैनेज हो जाता है। तो इस प्रकार आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक जानकारी भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। इसी प्रकार सभी जानकारी को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है रिपीटर्स एनरोलमेंट डिटेल ओनली। यहाँ पर आपको केवल उस बच्चों के नाम भरने होंगे जो रिपीटर्स हैं, है ना, और वो भी जातिवार भरना है, कितने बच्चे रिपीटर्स हैं। तो ये जो है बड़े क्लासों के लिए लागू होता है, छोटे क्लास में हम रिपीटर्स नहीं रखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं सभी बच्चों को हमें पास करना होता है। तो यहाँ पर आप जानकारी भरिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। इतना जानकारी होने के बाद यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, मतलब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, किस प्रकार की दिव्यांगता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर क्लास वाइज भरना होता है, किस क्लास में किस प्रकार के दिव्यांगता के बच्चे हैं। ठीक है, ये क्रमशः दिए हुए हैं, हियरिंग वाले हैं, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ये सभी जानकारी आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक भर लेना है। और नहीं है तो आपको क्या करना है, 0 भर के आगे क्या कर देना है, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि मैं इनको केवल समझा रहा हूँ इसलिए मैं नेक्स्ट कर करके आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी आप क्या करिएगा, जो भी कॉलम है उनको आप क्या करिए, जितने बुक की संख्या लिखा है, फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है ना, ये संख्या आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि आपके विद्यालय में जितने लोगों को ड्रेस मिला है, जितने लोगों को आपको बुक्स बांटे हुए हैं, उनकी संख्यात्मक जानकारी आपको याद रखना है, इसी को भरना है। अब यहाँ पर देखिए फ्री टेक्स्ट बुक वाले कॉलम में आपको टेक्स्ट बुक की संख्या भरना है, और यूनिफॉर्म वाले में यूनिफॉर्म की संख्या को आपको भरना होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसको क्या कर देना है, कंप्लीट एंड नेक्स्ट कर देंगे या फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट नेक्स्ट तो करना ही है। ये हो गया आपका कॉलम। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई विशेष प्रकार के किट आपने बच्चों को दिया है, CWSN वालों को, जैसे कि ब्रेल लिपि वाला बुक होता है ना, ब्रेल किट होता है, उसी प्रकार आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने बच्चों को दिए हैं उनकी संख्यात्मक जानकारी भरकर, कितने बालक कितने बालिका को आपने दिया होगा, इसकी जानकारी आपको भरना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी जानकारी भर लेने के बाद इस प्रकार आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, तो सभी जानकारी इसी प्रकार आप फिलअप कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी अब पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इनको सेव करना है, एक बार आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। तो इस प्रकार आपकी सभी जानकारी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी निकला हुआ है, इस बेसिक जानकारी को आपको क्या करना होगा, भरना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपने जो कॉलम भरे हैं, है ना, उनकी जानकारी यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, जैसे नंबर ऑफ टीचर, है ना, विद आधार नंबर के साथ कितने टीचर है उनकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर कुछ जानकारी मांगी जा रही है जो इंग्लिश में लिखा है, चाहे तो आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जानकारी को यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी जानकारी आपको भरना होगा। ये दिया, सभी चीज़ दिया हुआ है, ये बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से यूडाइज डाटा को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं।